केरल में एलडीएफ का लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना टूट गया है, क्योंकि यूडीएफ की लहर के सामने उसके मजबूत गढ़ ढह गए हैं। देश की इकलौती कम्युनिस्ट सरकार अब गिरती नजर आ रही है। इसके साथ ही पिनाराई विजयन का एक दशक लंबा दौर अब समाप्ति की ओर है। 100 साल बाद नीदरलैंड ने भारत को लौटाई 11वीं सदी की बेशकीमती धरोहर। पीएम मोदी ने जताई खुशी। पीएम मोदी एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हर भारतीय के लिए बेहद खुशी का पल। चोल राजवंश के तांबे के पत्र ताम्रपत्र नीदरलैंड से भारत वापस लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन दौरे के बाद नॉर्वे रवाना हो गए हैं। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा है। मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $2.73 बिलियन तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सोमवार को यह बयान सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को टेररिज्म मामले पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 227 किलोग्राम से अधिक कैप्टागन जब्त किया है, जो मध्य पूर्व में व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली मनोरोगी उत्तेजक पदार्थ है। यह देश में इस पदार्थ की पहली बड़ी बरामदगी है। लखनऊ जिला कोर्ट के आसपास चैम्बर और दुकानों पर आज सुबह बुलडोजर चला। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। दरअसल कोर्ट ने स्वास्थ्य भवन व कचहरी के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैम्बर तोड़ने के लिए कहा। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब सासाराम से आरा होते हुए पटना जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन में आग लगते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और रेल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते आग ने एक बोगी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। हैदराबाद के गुडी मलकापुर इलाके में देर रात उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी के शक में प्लाईवुड से भरे एक ट्रक को रोक लिया। इसके बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार को रात करीब 12:30 बजे हुई, जब गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने प्लाईवुड ले जा रहे एक ट्रक को रोका। उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी ट्विसा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से शादी की थी। 5 महीने बाद मंगलवार 12 मई की रात को ट्विसा के परिवार को उनकी मृत्यु की खबर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ट्विसा की मौत फांसी से हुई। ट्विसा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है और दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। एमपी हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना। अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया। मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज। इसके साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार भोजनशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। दिल्ली NCR में अब CNG के दाम 80 रुपए प्रति किलो को पार कर गए हैं। बढ़ती CNG दरों के कारण ऑटो रिक्शा और CNG बेस्ड टैक्सियों के किराए में इजाफा देखने को मिल सकता है। CNG के दामों में इजाफा दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली से सटे NCR के बाकी शहरों यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी किया गया है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में 24 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपी की शादी के बाद से उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी मानसिक दबाव में आकर उसने छत से कूदकर जान दे दी। मामले में पुलिस ने महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई को शनिवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। हालिया गिरफ्तारी एक वरिष्ठ बॉटनी प्रोफेसर की दिल्ली से हुई है। सीबीएसई ने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इस नए नियम के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाओं R1, R2, R3 की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। राहत की बात यह है कि क्लास 10 में तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।
सड़क पर नमाज की जिद से सुलगा कोलकाता चले, ईंट पत्थर लगाई गई। आरएएफ कोलकाता में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि 7 पॉइंट पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर भीड़ और पुलिस के आमने सामने से हालात तब बेकाबू हो गए हैं। दरअसल माइनॉरिटी समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी और बुलडोजर की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद में जानलेवा लापरवाही, आधे घंटे तक चीखती रही नाले में गिरी बुजुर्ग। 15 दिन पहले घर के बाहर खोदा गया था। नगर निगम शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने बांस की सीढ़ी लगाकर उन्हें बाहर निकाला। हादसे में सीता देवी के हाथ, पैर, कमर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने देर रात 54 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया। ईओयू, साइबर सेल, ट्रैफिक, सीआईडी और मद्य निषेध विभाग में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव बोहियन का पूरा के रहने वाले 23 वर्षीय डाकी योगेंद्र सिंह कुशवाहा की कहानी बेहद रोचक है। सोशल मीडिया पर जिसे ट्रोलर्स सस्ता एस्टन हॉल कहते थे, उसी की किस्मत चमकाने खुद अमेरिका से असली बॉडी बिल्डर एस्टन हॉल उससे मिलने भारत आया है। उन्होंने योगेंद्र को एक थार जीप गिफ्ट की है और साथ ही $50,000 देने का वादा भी किया है। आईपीएल 2026 का प्लेऑफ समीकरण और भी दिलचस्प हो गया है। 60वें मुकाबले के बाद भी कोई टीम अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी है। शनिवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने गुजरात टाइटंस जेटी को मात देकर टूर्नामेंट का समीकरण पूरी तरह बदल दिया। इस जीत ने जहां कोलकाता की उम्मीदों को जिंदा रखा, वहीं गुजरात के लिए बाहर मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। बीजेपी नेता की बहू से बदसलूकी, 2 लोगों ने रेंज रोवर रोक तस्वीरें ली। फिर पति से की मारपीट। बेंगलुरु में 2 लोगों ने एक महिला की कार को रोका और उसके पति के साथ मारपीट की। पुलिस ने महिला और उसके पति की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर अल्नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के अनुसार यह मई-जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोआ ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। यूपी के हरदोई में एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिली जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। यहाँ चलती ट्रेन से एक मां नीचे गिर गई और मां को बचाने के लिए बेटा भी चलती ट्रेन से कूद पड़ा। सफर के दौरान सुषमा कोच के गेट पर बैठी थी, तभी हुसैनापुर फाटक के पास अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वहां अंधेरे में ट्रेन से नीचे जा गिरी। उत्तर भारत में गर्मी अब अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुकी है। आसमान से बरसती आग और झुलसाने वाली लू से लोगों का हाल बेहाल होने वाला है। मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में हीट वेव का प्रकोप और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में तो पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार करने वाला है। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल को देख फैंस नहीं हटा पा रहे नजरें। बोले इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। दिल्ली मेट्रो ने ईंधन बचत अभियान को बढ़ावा देते 18 मई से सोमवार को अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जाएंगी। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी, टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और फ्री स्किंग सुविधाएं भी तैनात की जाएंगी।